आज हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल की तथा 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों की, जिसे एनजीटी के नियमानुसार दिल्ली से निरस्त कर दिया गया है। ऐसे वाहन स्वामी स्क्रैप सेंटर का फायदा उठाते हुए अपने वाहन को बेच सकते हैं। हमारे संवाददाता सोनू शाह गाड़ियों की स्क्रैप के लिए 10 से 15 साल पुरानी गाड़ी को देखने के लिए तथा इनकी हकीकत जानने के लिए निकले आरटीओ ऑफिस। 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुरानी गाड़ियों का अब रोड पर चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से न्यू मोटर व्हीकल एक्ट ने ये निर्देश जारी किया है कि अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है तो उन गाड़ियों को आप सड़क पर बिल्कुल भी नहीं चला पाएंगे। आपको बता दें कि अगर आपके पास 15 साल पुरानी गाड़ियाँ हो गई हैं तो आप अपने गाड़ियों को कबाड़ के ढेर में आपकी बिकने वाली है। जिस तरीके से न्यू मोटर व्हीकल एक्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन यानी कि मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईवे ने एक निर्देश के तहत एक कार्य प्रणाली दी है। जिस तरीके से प्रदूषण ये गाड़ियां फैलाती हैं तो लगातार इससे लोगों को यानी कि अस्थमा जो है बीमार है उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार ने ये नियम लागू किया है। और आपको बता दें, अगर आपके पास जो 15 साल पुरानी गाड़ियां अगर हो गई हैं तो उन गाड़ियों को आपको कहां बेचना है ये भी सरकार ने निर्देश दिया है। अगर नोएडा की अगर बात की जाए तो नोएडा में 1,68,000 से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं प्रतिबंध लगा दिया गया है परिवहन विभाग की तरफ से। और उन गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए 2 नोएडा के अंदर स्क्रैप सेंटर बनाए गए हैं, जहां आप अपनी गाड़ियों को ले जाकर आसानी से बेच सकते हैं और आपको अच्छी खासी कीमत भी मिल जाएगी और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको नई गाड़ी वाहन खरीदने में बिल्कुल आसानी होगी और टैक्स में छूट मिलेगी। अगर आपको ये जानना बेहद ज़रूरी होगा क्योंकि अब 1 अप्रैल से पूरे भारत में यानी कि प्रतिबंध 15 साल पुरानी जो गाड़ियाँ उनको लगा दी गई है। बुलेट न्यूज इंडिया से सोनू शाह, नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जिले में अभी भी सरकारी गाड़ी की संख्या 34 है, जिसका समय 15 वर्ष पूरा हो चुका है। इसी हकीकत को जानने के लिए हमारे बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता सोनू शाह आरटीओ ऑफिस सियाराम जी के पास पहुंचे। सर, डीजल और पेट्रोल के जो वाहन है उनके लिए क्या स्कीम आई है और किस तरीके से ये जो स्कीम है वो लागू हो रही है? ये स्कीम हमारी डीजल और पेट्रोल दोनों के लिए एक समान है। कोई भी गाड़ी जो 10 साल से ज़्यादा पुरानी हो डीजल की हो और 15 साल से ज़्यादा पुरानी हो पेट्रोल की है, वो एनसीआर क्षेत्र में उनका चलना प्रतिबंधित है। फिलहाल कार्यालय के द्वारा उनको यहाँ से एनओसी लेकर के प्रदेश के अन्य जनपदों में संचालन के लिए सुविधा है, लेकिन वो मंडलीय जनपद नहीं होना चाहिए। और अगर वाहन स्वामी चाहता तो उसको स्क्रैप सेंटर पर अपनी गाड़ी जमा करके कटवा करके एक सर्टिफिकेट ले सकता है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत उसको कुछ सुविधाएं प्रदेश सरकार के द्वारा दी जानी है। ऐसे कितने वाहन हैं जो चिन्हित किए गए हैं? 10 साल और 15 साल दोनों मिला के हमारे यहाँ कुल 1,68,000 गाड़ियाँ हैं जो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं। इनमें जो गवर्नमेंटेड गाड़ियां हैं उनकी संख्या, सरकार की गाड़ियां हमारी कुल 34 हैं। उनकी उम्र 15 साल निर्धारित है, वो चाहे डीजल की हो और चाहे पेट्रोल की हो। और उनके लिए स्पष्ट आदेश आ गया है कि 15 साल के बाद किसी भी गाड़ी के लिए कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है, बिना किसी औपचारिकता के उस गाड़ी को कटवाया जा सकता है। अब विभाग की तरफ से ऐसे नहीं, बिल्कुल गाड़ियां चलती हुई पाई जा रही हैं। कारण हम लोग भी बता दें कि रोज हमारे यहाँ कुछ न कुछ गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं और कुछ गाड़ियों की यहाँ से एनओसी जा रही है। इसमें जनपद की पुलिस और हमारे विभाग के प्रवर्तन अधिकारी इन गाड़ियों को पकड़ करके इनको डंपिंग यार्ड में खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों की जा रही है, उनके खिलाफ वाहन हाँ, चालान भी हो रहे हैं, सीज भी हो रहे हैं और डंपिंग यार्ड में भी ले जाते हैं उनको। लगभग 500 गाड़ियों का चालान इस वित्तीय वर्ष में हो चुका है। 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं जो उन्हें अब न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन्हें गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के जो कुछ लोग हैं, ट्रांसपोर्ट जो उनकी गाड़ियां हैं, वो ड्राइवर हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम बंटू उपाध्याय है। अच्छा बंटू उपाध्याय जी, इस तरीके से सरकार ने ये फैसला लिया है, लागू किया है कि 15 साल और 10 साल की जो डीजल की गाड़ियाँ उन पर रोक लगा दी जाए, तो उसको देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 15 साल भी गाड़ियाँ हमारी पहले चलती थी
ये तो अब नए नए कानून आए हैं, नए नए प्रक्रियाएँ हैं, जिससे हमको बहुत समस्या हुई है। जैसे पहले 10 साल में कर दिए, तो 10 साल में करने का मतलब क्या होता है कि जिससे हमारा गाड़ियों में कोई कमी नहीं होती है, 15 साल भी चलती हैं, लेकिन रात रात उनको 10 साल में कर दिए, जिससे हम लोग 20 लाख की गाड़ी ख़रीद के लाते हैं और उसको ये हुआ कि 10 साल में इनको बेच दो, तो उनकी कीमत हो जाती है 50,000 रुपये की, कूड़े के भाव हो जाती है गाड़ियों की कीमत। तो हमको कई लाखों का नुकसान होता है, जिससे हमारा भी ड्राइवर भी परेशान हो जाते हैं, बेरोज़गार आ जाता है, बहुत समस्या होती है। बाकी सरकार का निर्णय हम कुछ कर नहीं सकते, जो आपकी इच्छा है। बाकी इस स्क्रैप पॉलिसी के तहत जो सरकार ने कानून लागू किया है, तो उसको आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? कानून जो सरकार कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रही बात कि सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक का भी नुकसान ना हो। जो हम लोगों का नुकसान हो रहा है उसके लिए रास्ता निकालना चाहिए। यही हमारा कहने का जो है तात्पर्य है और यही होना चाहिए। हमारी बेरोजगारी ट्रांसपोर्ट लाइन में बहुत चल रही है, इतनी बेरोजगारी चल रही है क्योंकि काम है नहीं मार्केट में। हम लोग ड्राइवर तनख्वाह निकाल नहीं पा रहे हैं, किस्तें भी नहीं निकाल पा रहे हैं, कैसे कैसे झेलें हमें पता है। बहुत समस्या चल रही है। सरकार बाकी जो निर्णय ले हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए थोड़ा सा सुविधा देना ज़रूरी है। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि सरकार को जो है ट्रांसपोर्टरों के लिए कुछ सुविधाएं व्यवस्था करना चाहिए, जिससे हम लोग भी आगे बढ़ सकें। दिनेश कुमार मिश्रा, क्या काम है आपका? ट्रांसपोर्ट का काम है, डीके रोड लाइंस के नाम से काम करते हैं हम। जिस तरीके से 2015 और 2010 मॉडल की जो गाड़ियां हैं, उनको गाड़ी की बंद करने की प्रतिक्रिया चल रही है सरकार की तरफ से। इस फैसले से आप क्या इतना खुश हैं? नहीं, हम तो खुश नहीं हैं, हम तो असंतुष्ट हैं। बताएं जरा। क्योंकि जो है मतलब गाड़ियां जो है, हम 20 लाख की गाड़ी लाते हैं और वो जो है बाद में जो है कंडम कर दे रहे हैं 10 साल में, जबकि गाड़ियां ख़राब नहीं होती हैं और गाड़ियां चलने योग्य हैं। और उस गाड़ी को जो है मतलब ये 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में कबाड़ में जो है कट रही हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ड्राइवर जो है मतलब जो है बेरोज़गार हो जाते हैं इससे। फिर नई गाड़ी लाने के लिए मुझे फिर 20 से 25 लाख रुपए लगाना पड़ता है। हम कर्जे में डूबे जा रहे हैं बार बार। ये प्रॉब्लम है। सरकार को ट्रांसपोर्टरों के बारे में सोचना चाहिए। कम से कम ये करें कि यहाँ नहीं, एनसीआर में अगर प्रॉब्लम हो रही है प्रदूषण की, तो अदर स्टेट में भेज दें उस गाड़ियों को, जिससे कि आगे चल सकें। आपने सुना कि ये जो ट्रांसपोर्ट के जो मालिक हैं, उनका ये साफ ये कहना है कि जिस तरीके से जो ये निर्णय लिया है सरकार ने, ये फैसले उनसे ये संतुष्ट हैं और भविष्य में इनके लिए कोई ना कोई ऐसी स्कीम लाया जाए ताकि ट्रांसपोर्ट जो मालिक को और उनका लाभ उठा पाए। बुलेट न्यूज़ से न्यूज़ इंडिया, सोनू शाह, नोएडा। जैसा कि आपने सुना, ट्रांसपोर्टर से संवाददाता सोनू शाह ने बात किया। कई ट्रांसपोर्टर सरकार के इस कदम से खुश हैं, तो उसमें बहुत से ऐसे ट्रांसपोर्टर हैं जो सरकार के इस पॉलिसी को गलत बता रहे हैं तथा अपनी बर्बादी का कारण सरकार को मान रहे हैं। ये भी हम बता दें कि स्क्रैप करने के लिए किसी भी कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, किसी भी नियम की ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक स्क्रैप सेंटर जा सकते हैं और अपने गाड़ी को स्क्रैप में कटवा सकते हैं। संवाददाता सोनू शाह के साथ संतोष वर्मा, बुलेट न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक छोटा सा कमेंट लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।